हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 गवर्नमेंट बजट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसके गवर्नमेंट बजट के एक कंपोनेंट को हमने कंप्लीट किया था, जो था हमारा बजट रेवेन्यू। इसमें हम बजट एक्सपेंडिचर को कंटिन्यू करेंगे और बजट डेफिसिट को भी समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बजट एक्सपेंडिचर में सबसे पहला आता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये क्या होता है? या तो ना तो ये हमारी कोई असेट क्रिएट करेगा, ये जो हम गवर्नमेंट हमारी एक्सपेंडिचर करेगी, ना कोई असेट क्रिएट करेगा, ना हमारी लायबिलिटी में रिडक्शन होगा। लायबिलिटी रिडक्शन कब होती है? जैसे अगर हमने लोन ले रखा है, उसकी रीपेमेंट कर दी जाए। असेट एक्सपेंडिचर ना तो ये एसेट क्रिएट करेगा, जैसे बिल्डिंग ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स। ठीक है, तो वो होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये कैसे होता है? रिकरिंग इन नेचर। ठीक है, रिकरिंग इन नेचर मतलब डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे इसका ट्रांजैक्शन होती है फॉर नॉर्मली फंक्शनिंग। जो हमारी गवर्नमेंट के जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उसके लिए होता है, जैसे कि सैलरी की जो गवर्नमेंट जो स्टाफ है उसको सैलरीज पे की जाती है, पेंशन, ओल्ड एज पॉपुलेशन को पेंशन दी जाती है, इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन ले रखा है उस पर इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट की पेमेंट है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इसमें क्या है, जैसे पब्लिक पे कोई पैसा लगा रही है वो, या हमारी हेल्थ पे, एजुकेशन पे, डिफेंस पे, यहाँ पे भी जितना खर्चा करेगी वो होगी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट ये ध्यान रखना, यहाँ पे कोई कैपिटल क्रिएट नहीं होती है। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या होता है? हमारी असेट क्रिएट होगी या हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, हम ऐसे पैसे लगाएंगे कि हमारी असेट क्रिएट हो जाए। जैसे वो भी ये देखो, जैसे फ्लाईओवर बना दिया, फैक्ट्रीज बना दी, बिल्डिंग ऑफ रोड बना दिया, या लोन की पेमेंट कर दी। रिडक्शन इन लायबिलिटी में कमी हो जाएगी, मतलब गवर्नमेंट ने लोन ले रखा है उसकी पेमेंट कर दी जाएगी पूरी, तो लायबिलिटी तो कम हो गई ना गवर्नमेंट की। ठीक है, तो ये होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। नॉन रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग नहीं होता है ये। ठीक है, क्योंकि डेली बेसिस पे नहीं होता है। क्या गवर्नमेंट हर महीने डेली लोन लेती रहेगी? नहीं। ठीक है, अगर उसको जरूरत पड़ती है वो तभी लोन लेगी। एड कैपिटल स्टॉक, जो हमारी इकोनॉमी है उसके कैपिटल स्टॉक में इंक्रीज करती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, और ये बाकी अभी तो हमने बता दिया, लोन, बिल्डिंग और फ्लाईओवर फैक्ट्री, जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है, जैसे कोई नई मशीनरी खरीद ली हमारी गवर्नमेंट ने, तो वो भी किस में आएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बजट एक्सपेंडिचर। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बजट रेवेन्यू को कंप्लीट कर दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इस चैप्टर में, गवर्नमेंट डेफिशिएट। अब ये क्या है? देखो, हमें पता है गवर्नमेंट के पास कुछ रिसीट्स आती हैं, वो कुछ एक्सपेंडिचर करती है, बजट रिसीट एंड बजट एक्सपेंडिचर। तो उनमें जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा डेफिशिएट। कब होगा डेफिशिएट? ये देख लो, एक्सेस ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेटेड रेवेन्यू। हमारे रेवेन्यू से ऊपर हो जाए अगर हमारा एक्सपेंडिचर, जैसे हमारी गवर्नमेंट है खर्चा ज़्यादा कर दे, उसके पास इनकम कम आए, तो वो घाटे में चले जाएगी ना, तो वही घाटा है हमारा गवर्नमेंट डेफिशिएट। ये हमारे तीन तरह के हैं, रेवेन्यू डेफिशिएट, फिस्कल डेफिशिएट एंड प्राइमरी डेफिशिएट। सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिशिएट क्या है। एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। हमने पढ़ा रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और क्या पढ़ा था? कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें सिर्फ हम रेवेन्यू की बात करते हैं। जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसीट से। ठीक है, मतलब जो रेवेन्यू में जितना भी पैसा आ रहा है, नॉन टैक्स, टैक्स, जहां से भी, ठीक है, वो कम रहता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। एक्सपेंडिचर में हमारा क्या था? सैलरी पे करना, इंटरेस्ट पेमेंट करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे खर्चा करना। फॉर्मूला क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट, और यहाँ पे रेवेन्यू है हमारा, रेवेन्यू डेफिसिट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। तो कब होगा ये? ज्यादा, जब हमारी रिसीट्स कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट। इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। जब ये हमारा डेफिशिएट होगा तो क्या होगा? इनएबिलिटी टू मीट द एक्सपेंडिचर। ये तो सबसे सिंपल है भाई, अगर हमारा डेफिशिएट है तो हमारी गवर्नमेंट के साथ क्या हो रहा है? वो अपने एक्सपेंडिचर को मीट नहीं कर पा रही है, अपने एक्सपेंडिचर को कवर नहीं कर पा रही है अपने रेवेन्यू रिसीट से। ठीक है, डिस सेविंग, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जो हमारा गवर्नमेंट है उसके पास रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा, तो अपनी जो सेविंग्स हैं उनको यूज करेगी। अगर उनको यूज करेगी तो उसकी सेविंग्स कम हो जाएंगी, उसे कहते हैं डिस सेविंग्स। काफी जो गवर्नमेंट के सेक्टर होते हैं उसमें उसकी सेविंग्स होती हैं। ठीक है, यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स। अब यहाँ पे अगर उसका डेफिशिएट ज्यादा है, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट से पूरा नहीं हो रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगी? पहले तो ये क्या कहते हैं, कैपिटल रिसीट्स पे।
ठीक है, कैपिटल रिसीट से जो भी उसने लोन लिया है, ठीक है, या असेट्स को सेल किया है, वहां से जो पैसा आ रहा है उससे कवर करेगी अपना रेवेन्यू डेफिशिएट। ठीक है, ये हो गया। बोरिंग, अगर इससे भी पूरा नहीं होता है तो वो बोरिंग लेगी, बोरिंग तो हमारा कैपिटल रिसीट से है, वो बोरिंग कर सकती है। ठीक है, लोन ले लेगी किसी अदर गवर्नमेंट से या हमारी आरबीआई से या वर्ल्ड बैंक से, वो किसी से भी लोन ले सकती है या किसी अदर कंट्री से। फ्यूचर बर्डन, अब इससे क्या होगा, अगर मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया, ठीक है, तो उसे रीपेमेंट करना पड़ेगा और बर्डन आ गया उसके पास, और उस लोन का उसे इंटरेस्ट भी पेमेंट करना पड़ेगा। कई कई केस ऐसे होते हैं कि जो कई देश की गवर्नमेंट होती है जो फुल जितना भी लोन है उसको तो पे नहीं कर पाती, लेकिन उसका इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पाती हैं। तो ऐसा होता है कि कभी कभी लोन के बराबर हमने, अंग्रेज जब हम पे शासन करते तो क्या होता था, जो लोन से भी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूचर बर्डन हो जाता है। तो ये हो गया हमारा रेवेन्यू डेफिशिएट। अभी आगे देखते हैं फिस्कल डेफिशिएट। सेकंड आता है हमारा फिस्कल डेफिशिएट। ये क्या है, अब इसमें देखो पिछले बारे में हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी थी, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल एक्सपेंडिचर, इसमें रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इंक्लूड है, माइनस टोटल रिसीट्स, जितनी भी हमारी रिसीट्स हो रही हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। हम इसमें जो हमारी रिसीट्स हैं टोटल कैपिटल एंड रेवेन्यू को मिला के, उसमें हम बोरोइंग इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि बोरोइंग हमारे बर्डन को बढ़ाती है, क्योंकि हमें उसकी पेमेंट तो करनी ही करनी है, वो हमारी रिसीट्स थोड़ी है एक तरह से। ठीक है, कुछ टाइम के लिए तो है वो पर, लेकिन हमें उसकी रीपेमेंट करनी पड़ेगी, तो इसमें हम बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो ये आता है हमारा फिस्कल डेफिशिएट। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है तो हमारा फिस्कल डेफिशिएट आ जाएगा, बट अगर ये दोनों बराबर है तो फिस्कल डेफिशिएट जीरो हो जाएंगी। ठीक है, इम्प्लीकेशन देख लेते हैं। डेब्ट ट्रैप, अब ये क्या होता है, डेब्ट क्या होता है, लोन वगैरह जो लेना, ठीक है, किसी से उधारी लेना। अगर मान लो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिशिएट आया तो उसे लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे कवर तो करना है। ठीक है, तो वो लोन लेगी, उसकी रीपेमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर वो रीपेमेंट नहीं कर पाती है, ठीक है, क्योंकि हमने देखो यहाँ से बोरोइंग को तो हटा ही रहे हैं, हाँ, इससे पता चलता है हमारी बोरोइंग अभी है अलग। मान लो इसमें हमारी 10,000 करोड़ हमारी बोरोइंग है, अगर इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे और लोन ले लेंगे तो वो तो फंसता चली जाएगी हमारी गवर्नमेंट, उसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप, क्योंकि अब इसे इसकी भी पेमेंट करनी है और अगर वो 5,000 करोड़ और ले लेती है तो उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, और इंटरेस्ट की तो पेमेंट करनी ही करनी है, वो हमारी आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। उसके बाद इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कैसे क्रिएट होगी, यहाँ पे सारा तो वो बोरिंग से नहीं करेगी, कुछ तो जनता से ले लेगी। कैसे लेगी, टैक्सेस लगा के। अगर मान लो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, टैक्स बढ़ा दिया सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उसके प्राइस इंक्रीज कर जाते हैं। ठीक है, मतलब प्राइस तो इंक्रीज करके, बट लोगों की इनकम तो इंक्रीज नहीं करी गवर्नमेंट ने, तो वहां पे आ जाती है इन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइस बढ़ जाते हैं गुड्स के। फॉरेन डिपेंडेंस, फॉरेन डिपेंडेंस मतलब फॉरेन किसी दूसरी कंट्री पे डिपेंड होना पड़ेगा, जिस कंट्री में हमारा फिस्कल डेफिशिएट ज्यादा है उससे लोन लेना पड़ेगा। ठीक है, फाइनेंशियल बर्डन फॉर फ्यूचर जनरेशन, अब जो हमारे फ्यूचर जनरेशन होगी उसको उस लोन का पेमेंट करना तो पड़ेगा। जैसे हमारे यहाँ 10 करोड़ का पहले से था, 5 करोड़ का और ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 15,000 करोड़। ठीक है, 15,000 करोड़। तो अब जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसे ये पेमेंट करनी पड़ेगी, इसके साथ साथ क्या, इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, कभी कभी होता है इंटरेस्ट भी काफी हाई पेमेंट में, हाई उसमें जाता है, ठीक है, अमाउंट में। तो ये हो गया हमारा इम्प्लीकेशन। अब इसको कम कैसे कर सकती है हमारी गवर्नमेंट, देखो 3 ऑप्शन है हमारे पास, 3 या 2, बोरोइंग कर ले, एसेट को सेल कर दे, या टैक्स बढ़ा दे। ठीक है, अब प्राइमरी डेफिसिट पे आते हैं। प्राइमरी डेफिसिट है हमारा फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, हमें इंटरेस्ट जो भी पेमेंट करनी है उसको हटा देना है। इंटरेस्ट पेमेंट इसमें किसका पार्ट है, टोटल एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है, उसे हटा देंगे तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। अब हमने फिस्कल डेफिसिट में से इंटरेस्ट हटा दिया, तो हमें अब जितना भी डेफिसिट बचा है उसे कहीं ना कहीं से तो कवर करना पड़ेगा। वो कहाँ से करेंगे, बोरोइंग से करेंगे। ठीक है, तो बोरोइंग रिक्वायरमेंट इसकी एक इम्प्लीकेशन है। बाकी हम ये भी इसकी इम्प्लीकेशन लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इंटर रिलेटेड है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी बोरोइंग रिक्वायरमेंट। अगर मान लो आपका 1,000 करोड़ फिस्कल डेफिशिएट है, ठीक है, उसमें से 500 तुम्हारा इंटरेस्ट पेमेंट है, इसका तो पेमेंट करनी ही करनी है आपको, लेकिन इसकी कहां से करोगे, बोरोइंग तो करनी पड़ेगी। अब देखो इसमें काफी केस, अब इसमें 3 केस आते हैं। अगर हमारी इंटरेस्ट पेमेंट 0 है तो प्राइमरी डेफिशिएट फिस्कल डेफिशिएट के बराबर होगा, ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, हमें सिर्फ
उतनी बोरिंग हमें सिर्फ फिजिकल डेफिसिट को कवर करने के लिए बोरिंग लेनी पड़ेगी। बट अगर इंटरेस्ट पेमेंट इसके बराबर है तब क्या होगा? इंटरेस्ट पेमेंट इसके बराबर है, प्राइमरी डेफिसिट 0 हो गया। ये हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट इतना है कि हमारे डेफिसिट के वो बराबर हो गया। तो हमारे पास मान लो लोन कितना होगा, उस लोन पे जो इंटरेस्ट ही है हम उसे ही कवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लोन की पेमेंट कैसे करेंगे, तो ये हमें ये बताता है, ठीक है। तो हमें बोरिंग इसमें काफी ज्यादा लेनी पड़ेगी। बट अगर इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा हो जाए, ये नेगेटिव चला जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए, ठीक है। बट अगर मान लो चला जाए तो ये जो हमारी कंट्री है उसकी बहुत, इसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगी, ठीक है। बहुत कम वो दिखाता है ये। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी इसको हाई बोरिंग करनी पड़ेगी। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना लोन ले रखा है कि उस पर इंटरेस्ट की पेमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं वो, ठीक है। कभी कभी होता है कि इंटरेस्ट की पेमेंट ही इतनी हाई होती है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट। तो गाइस हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। इन सब के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।